बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। आज लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट का मैंने विज़िट किया। कोई फरवरी के टाइम पे मैंने विज़िट किया था और कोई 3-4 महीने के बाद मैंने विज़िट किया, तो एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग एहसास मुझे हुआ कि कितनी खूबसूरत डेवलपमेंट है। मैंने और भी प्रोजेक्ट्स जो हैं अपने इस पाकिस्तान के विज़िट के दौरान मैंने विज़िट किए हैं, लेकिन जो एक सुकून है, जो एक डेवलपमेंट की पेस मुझे लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर नज़र आई है, वो कहीं भी नज़र नहीं आई। मैं रिंग रोड से अभी गुज़र रहा था तो मैंने साइड पे बहुत सारी सोसाइटियों के गेट लगे देखे, उनके नाम लिखे देखे, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख के कि सोसाइटीज़ बिक चुकी हैं, प्लॉट बिक चुके हैं, लेकिन डेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी में बाइंग की है, जिनकी बैलेटिंग हुई है, जिनके प्लॉट ऑन ग्राउंड आए हैं, जिनके विलास जो लोग बाय कर रहे हैं या जो लोग अपने घर तामीर कर रहे हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक ऐसे डेवलपर का इंतखाब किया कि जो अपनी डिलीवरी में, अपनी सिलेक्शन ऑफ लोकेशन जो है उसमें बहुत नुमाया कारकर्दगी का जो है उन्होंने मुज़ाहरा किया है। मेरे साथ हसन रज़ा मौजूद हैं, ये हमारे लाहौर में रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, हमारे सेल्स पार्टनर भी हैं, और मैं इनको साथ लेके आया था क्योंकि मेरा तो कभी कभी विज़िट होता है, लेकिन ये ऑन ग्राउंड यहाँ पे मौजूद होते हैं। इनका कंटेनर भी यहाँ पे मौजूद है, स्टाफ भी यहाँ पे मौजूद होता है, और एवेन्यू मार्केटिंग और हसन रज़ा मिल के काम भी कर रहे होते हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ। हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। रियली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट। आप तो इसको मॉनिटर कर रहे हैं जब से लाहौर स्मार्ट सिटी का आगाज़ हुआ है। आप किस तरह से देख रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी क्यों डिफरेंट प्रोजेक्ट है दूसरे प्रोजेक्ट से? बहुत शुक्रिया अतर साहब। सबसे पहले तो आपने वक्त निकाला और स्मार्ट सिटी को विज़िट किया, क्योंकि आप ओवरसीज़ जो क्लाइंट्स हैं, मेंबर्स हैं स्मार्ट सिटी के, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके थ्रू उनको एक सॉलिड कॉन्कर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो जाती है। स्मार्ट सिटी पहली चीज़ ये है कि बहुत ही यूनिक और डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके पाकिस्तान के अंदर आया, इससे पहले नहीं था। और लाहौर स्मार्ट सिटी स्पेशली इसलिए ज़्यादा मकबूलियत इसको हासिल है कि जिस लोकेलिटी के ऊपर ये लोकेटेड है, जोग्राफियाई एतबार से अगर हम बात करें तो मोस्ट एक्सेसिबल लोकेशन है इसकी। प्लस ये है कि डेवलपर जो है वो एक क्रेडिबल डेवलपर है, जिन्होंने मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे अपना लोहा मनवाया, काम किया और बिफोर टाइम डिलीवरी दी। उसी पेस को रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये स्मार्ट सिटी का काम करते जा रहे हैं। और हम ख़ुद सम टाइम जो है काफ़ी सरप्राइज़ होते हैं कि जब हम कोई महीने बाद या इवन 15-20 दिन बाद भी कभी हम साइट के ऊपर एक थोरो अपने विज़िट के लिए निकलते हैं, तो हमें कोई ना कोई जो पॉकेट है उसकी नई डेवलपमेंट जो है शेप अप होती हुई नज़र आती है। अच्छा, इस वक्त हम जो मेन बुलेवार्ड है, आई बिलीव कि यही रिंग रोड जहाँ से एक्सेस मिलनी है, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेस का NOC भी हो चुका है, उसके ऊपर खड़े हैं। ये 350 फीट वाइड है। मुझे तो ये ज़्यादा बड़ा एरिया लगता है, शायद कमर्शियल एरिया की वजह से ये बहुत बड़ी रोड है। अगर हम इसको गिने 1, 2, 3, पता नहीं ये रोड का हिस्सा है या नहीं, लेकिन अगर एक्चुअल रोड पे भी आएँ तो 1, 2, 3, 4 और 8, और अगर सर्विस लेन भी देखें तो 10-12 रोया हमें ये रोड नज़र आ रही है। हमारे पीछे सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस जो है वो बन रहा है, प्लस यहाँ पे जो इनका एडमिन ऑफिसेज हैं वो भी बन रहे हैं। हमने जो साइट विज़िट की है इसमें हमने विलास देखे, क्या खूबसूरत विलास बन रहे हैं, खूबसूरत डिज़ाइन है, कंटेम्परेरी हैं, जॉर्जियन हैं, मेडिटेरियन विलास जो हैं वो बन रहे हैं 1 कनाल के और 10 मरले के। इसके अलावा हमने देखा कॉलेजेस बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, स्पेशल चिल्ड्रन एजुकेशन के सेंटर बन रहे हैं। हमने एक सिलिकॉन वैली की बात की थी, उसकी बिल्डिंग के ऊपर भी काम जो है वो हमने देखा शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर जैसे कि मलिक असलम साहब ने अनाउंस किया था कुछ अर्सा पहले कि जो IT रिलेटेड लोग हैं उनको यहाँ पे पर एनम फ्री डेस्क जो है वो दिए जाएंगे, और उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया अभी उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया। लाहौर के अंदर
हमारे पास सिर्फ अरफा करीम टावर जो है वो सिमिलर एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे आईटी प्रोफेशनल्स आके काम करते हैं और उस पर एक लंबी क्यू होती है कि आपको जो है ना डेस्क वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। तो ये स्मार्ट सिटी के ना सिर्फ मेंबर अवेल कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी, बल्कि जो पाकिस्तान या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आईटी प्रोफेशन के साथ एसोसिएट हैं, वो जब भी ये अपॉर्चुनिटी का डोर ओपन होगा वो स्मार्ट सिटी की जो SOPs अकॉर्डिंगली यहाँ पे ले सकते हैं डेस्क वगैरह। अच्छा व्यूअर्स, अभी सूरज गुरूब होने की तरफ बढ़ रहा है और स्मार्ट सिटी की स्मार्ट लाइट खुद ब खुद ऑन होना शुरू हो गई हैं। जी माशाल्लाह। अगर आप ये दिखा सकें कि किसी ने इन लाइट्स को ऑन नहीं किया, पहले मैंने देखा एक लाइट ऑन थी, अब दोनों लाइट्स जो हैं वो ऑन हो चुकी हैं। तो ये जो स्मार्ट फीचर्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता हमें यहाँ पे इंस्टॉल होते नज़र आएंगे। जिस तरह हमारे जो सिग्नल्स हैं वो स्मार्ट होंगे, जिस तरह बाहर के ममालिक में होते हैं, ख़ुद ब खुद जब ट्रैफिक कम होगी तो ऑन हो जाएंगे, ट्रैफिक ज़्यादा तो स्मार्ट कंट्रोल है। इसी तरह जो सिक्योरिटी है फेस डिटेक्शन कैमरास के साथ वो भी ऑन हो जाएगी और बहुत सारे स्मार्ट फीचर जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हसन, ये बताइएगा कि हमारा ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर E&B फुली डेवलप है, जो ओवरसीज़ 1 है और एग्जेक्टिव 1 है जिसकी बैलेटिंग हो चुकी है, उसकी पेस कैसे जा रही है इस वक्त डेवलपमेंट की? इस वक्त अतर साहब एक्चुअली जो ओवरसीज़ 1 है और एग्जेक्टिव 1 है, चूँकि जो लेआउट है अवेलेबल लैंड का और जिस तरह से मास्टर प्लान के अंदर ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 की जो लोकेशन को प्लेस किया गया है, ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काम बड़ी तेज़ी से जारी है। इन्होंने डिफरेंट पॉकेट्स के डिफरेंट सेक्टर्स में जो है काम शुरू किया है। बट जो हमें इस वक्त कह लें कि जिस वक्त हम गेट नंबर 4 से एंटर होते हैं तो ओवरसीज़ 1 का जो सेक्टर B है वो लगता ये है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर में भी नवंबर में या दिसंबर के अंदर उसका पोजेसन आ जाएगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वहाँ पे काम हो चुका है और फर्दर इसी तरह जो है अगले जो ब्लॉक्स हैं, जिस तरह सेक्टर C है, D है, उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी काम शुरू कर दिया। अच्छा व्यूअर्स, जो लैंडस्केपिंग है लाहौर स्मार्ट सिटी की वो अमेजिंग है। एक तो रोड बहुत खुले खुले हैं, इवन जो स्ट्रीट्स हैं वो खुली खुली हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे इर्द गिर्द का माहौल है, इस वक्त ये हम सितंबर का स्टार्ट है और फिर भी हमें यहाँ पे आके गर्मी फील नहीं हो रही है। जो टेम्परेचर है वो कदरे बेहतर है। उसकी वजह यह है कि जो हॉर्टिकल्चर इन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं जगह जगह पे, और हमने ये देखा है कि पूरी टीम इनकी काम कर रही है इसको मेंटेन करने के लिए। नर्सरी इन्होंने लगाई है जहाँ पे पौधे लग रहे हैं, फूलों की नर्सरी उन्होंने वहाँ पे बनाई है, फलदार पौधों की नर्सरी वहाँ पे बनाई है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो रोड डेवलप होती जाती है उसके किनारों पे ये पौधे जो हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं। ये हमारे इस तरफ जो है वो ईस्टर्न बाईपास है और ये ही रोड आगे जाके कनेक्ट करेगी, जो एक्सेस है वो मिल रही है। हसन, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कब तक ये एक्सेस ओपन हो जाएगी? और एक्सेस ओपन होने के बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो यहाँ पे फाइल जिन लोगों ने बाय कर रखी है, उनका क्या मुस्तकबिल आपको नज़र आता है? अतर भाई, आई एम श्योर जो NOC की कोर इन्फॉर्मेशन है वो आप ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक कर चुके हुए हैं। जहाँ तक इस पे काम शुरू होने का है, हमें जो सोर्सेज हैं उससे यही पता चला है कि आने वाले चंद हफ़्तों में इंशाल्लाह यहाँ पे टेम्परेरी एक्सेस के ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा। और चूँकि नेस्पाक को इसका जो डिज़ाइन है उसके लिए अपॉइंट किया गया है, वो इसकी जैसे ही डिज़ाइन जो ड्राइंग है वो सामने आती है तो उस वक्त कहा जाएगा कि उसकी जो आउटर साइड है वहाँ पे काम किस वक्त शुरू किया जाएगा। लेकिन आपका जो एक क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कैसे आएगा। लाहौर के अंदर मेरा ख्याल है, मैं सेफली क्लेम कर सकता हूँ कि DHA के बाद जो प्राइवेट जितने प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे हम बेंचमार्क बैरियर टाउन को इसलिए करते हैं कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पजीराई हासिल की। लाहौर स्मार्ट सिटी जो है ये कोई ऐसी शपील कहीं पे भी नहीं है रोड नेटवर्क के ऊपर कि रिंग रोड बनेगा, इंटरचेंज आएगा, मोटरवे गुजरेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीट अवेलेबल है और पर्सनली आई बिलीव कि जिस भी प्रोजेक्ट के पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होता है और अगर वो डेवलपमेंट में कोई कोताही नहीं करते तो ना सिर्फ मेंबर का एतमाद हासिल होता है उस प्रोजेक्ट को,
बल्कि जो इन्वेस्टर है उनके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। हमने ये प्रैक्टिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह माजी के अंदर भी देखी है कि जब थोड़े से मुल्की हालात बेहतर थे उस वक्त लोगों ने यहाँ पे कमर्शल्स के अंदर खाली फ़ाइलों में लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट गेन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट की एक सबसे बड़ी कामयाबी ये भी है कि जैसे जैसे ये डिलीवरी के करीब तर जा रहा है, जो बैलेटेड प्लॉट है अल्हम्दुलिल्लाह उन पे को बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमी की आपकी इस वक्त सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट नहीं है। लोगों की होल्डिंग पावर सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर ज़्यादा है कि उनको पता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये डिलीवर होगा, और उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बैलेटेड प्लॉट्स के ऊपर अच्छा प्रॉफिट है और अच्छी लोकेशन का प्लॉट ईज़िली अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में। इतनी बड़ी बुलेवार्ड लाहौर में आपने देखी है? सोसाइटीज़ के अंदर मेन रोड्स तो अलहदा बात है, इतनी बड़ी बुलेवार्ड देखी है आपने? देखें अतर साहब, जो बुलेवार्ड होती है ना वो एक्चुअली किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का हुस्न होता है, उससे उस प्रोजेक्ट की वर्थ का पता लगता है। चूँकि बुलेवार्ड्स के ऊपर मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो हमेशा प्लान किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। यस, लाहौर स्मार्ट सिटी की जो बुलेवार्ड है ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे साइज़ पे उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, प्लान किया हुआ है। चूँकि अभी बुलेवार्ड आप एम्प्टी देख रहे हैं, हम जहाँ पे खड़े हुए हैं इस बुलेवार्ड पे इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी जो ग्रैंड जामिया मॉस्क है जो अराउंड 13,000 नमाजियों की कैपेसिटी रखती होगी, वो भी इसी बुलेवार्ड के ऊपर है। और जो लाहौर गेट मार्केट है या सिमिलर अदर कॉरपोरेट के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी मेन एंट्रेंस जो है इस बुलेवार्ड से होगी। और यहाँ पे एक लेक व्यू आपको जो है कमर्शियल हब भी मिलेगा जो इसकी ब्यूटिफिकेशन के अंदर चार चांद लगाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बिज़नेस एवेन्यू पे हम गुजरे, वो भी अच्छी खासी चौड़ी रोड थी। बिज़नेस एवेन्यू पे सिलिकॉन वैली है, इनक्यूबेशन सेंटर है, और क्या क्या है? मैं तो परेशान हो गया हूँ, इतने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए प्लानिंग की गई है वो शायद ही लाहौर में किसी और प्रोजेक्ट पे की गई हो। कमर्शियल और प्रोडक्टिव एक्टिविटी जिसमें सिलिकॉन वैली में ये फ्री डेस्क देने जा रहे हैं। अतर साहब, हमारी खुशकिस्मती ये है कि जो विज़न जाहिद रफ़ीक साहब का है वो अभी तक हमें स्पेशली पाकिस्तान के अंदर किसी हाउसिंग सेक्टर के अंदर नज़र नहीं आया। ये एक शहर बनने जा रहा है और इस शहर के अंदर वो तमाम तर फैसिलिटीज़ आपको कॉरपोरेट, सेमी कॉरपोरेट और रिलेटेड टू अदर बिज़नेस वेंचर्स जो हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। जो बिज़नेस एवेन्यू है ये स्पेशली आपके कॉरपोरेट सेक्टर के लिए डिज़ाइंड है। यहाँ पे सिलिकॉन वैली एक मुनफरिद एक ब्लॉक है जो काफ़ी बड़ी ह्यूज साइज़ ऑफ लैंड के अंदर है और यहाँ पे इनके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स के सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं और मेनली जो बिज़नेस एवेन्यू के ऊपर अभी तक तो हमारे पास इंसाइट नहीं है, बट फ्यूचर के अंदर हो सकता है यहाँ पे मार्केट किए जाएं प्लॉट्स। ये जो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने एक बोर्ड देखा था लाहौर मार्केट का, वो क्या है? वो जो इन्होंने लाहौर आज़म क्लॉथ मार्केट वगैरह शालमी के लोगों को यहाँ पे लाना है। जी जी बिल्कुल, ये एक्चुअली जो लाहौर के 8 ट्रेडिशनल गेट हैं, ये वो 12 नहीं है, 12 है मे बी जी। वो ट्रेडिशनल जो है दरवाज़े यहाँ पे बनाए जाएंगे और उसके अंदर जो कल्चरल ट्रेडिंग है हमारी, जिसमें आपका जो लोग जाते हैं थोक के अंदर मार्केट के अंदर परचेज़ करने के लिए, क्योंकि हम जिस जगह पे लोकेटेड हैं यहाँ पे गुजरांवाला से या इससे भी आगे से इवन पेशावर तक से लोग जो है, शालम मार्केट हमारी बड़ी फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पे परचेजिंग के लिए आते हैं अपने कारोबार के लिए। तो लाहौर गेट मार्केट जो है ये उसका एक पायलट प्रोजेक्ट है लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर और ये बड़ा कोर फीचर है हमारा। ब्यूटिफिकेशन के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा और लोगों को जो रूटीन की जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो उनको शालम मार्केट, आज़म क्लॉथ मार्केट या रिलेटेड टू इस तरह के कॉन्सेप्ट में जो मार्केट्स हैं जो वहाँ से वो परचेज़ करते हैं, उनको यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी इस गेट मार्केट के अंदर वो ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर की बिल्डिंग्स होंगी और एक तरह की बिल्डिंग होगी। आपको बहुत अच्छा जो है ना एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट करके दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया हसन। लाहौर आया हूँ, खाना एंजॉय कर रहा हूँ, कल्फ लगे कपड़े इस्त्री मिलते हैं और एक घर के माहौल का यहाँ पे हमें एहसास होता है। तमाम वो लोग जो यूके, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में कहीं पे भी रहते हैं, इवन दुबई में रहते हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा एक दफ़ा आएँ,
इस साइट को विज़िट करें। जो बंदा ये साइट विज़िट कर जाता है फिर वो कहता है उसको यहीं पे रहना है, क्योंकि हमारे एक महफूज इन्वायरमेंट बच्चों के लिए यहाँ पे मौजूद है, एंटरटेनमेंट यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे बेशुमार ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के किसी और सोसाइटी में नहीं है। प्लस सबसे बड़ी बात, ये पाकिस्तान का दूसरा स्मार्ट सिटी है, पहला कैपिटल स्मार्ट सिटी और दूसरा लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो बनने जा रहा है। एवरी मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हसन रज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अब जल्दी पाकिस्तान विज़िट किया करूं और आप लोगों की जो क्यूरीज़ हैं, आपको जो साइट की इन्फॉर्मेशन है वो भी दूं। मैनेजमेंट के साथ भी गुफ्तगू मेरी होती रहती है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूं। मेरा नाम अत्तर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ है एवरी मार्केटिंग के साथ।